नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रीजनिंग की इस कक्षा में रीजनिंग के अंतर्गत हमारा पासा चल रहा था। तो पासे को हमने 3 भागों में बांटा था। एक बांटा था कि ऐसा पासा जिसकी कोई भी सतह समान नहीं होती, एक पासा। फिर दूसरा पासा मैंने बताया था कि पासा 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जिसकी कोई सतह समान नहीं होती, दूसरा जिसकी एक सतह समान होती है, कॉमन होती है, और तीसरे पर हमने बात करी थी कि जिसकी 2 सतह समान होती हैं, अर्थात जिसकी 2 सतह या फलक क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आज हम बात करते हैं जिस पासे की एक सतह समान होती है, कॉमन होती है। एक सतह समान पासा, ये हमारा दूसरा टाइप आ गया है। आप लोगों को पता है एक पासे पर 6 फलक होती हैं, 6 सतह होती हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिया जिसकी ए बी सी डी ई और एफ 6 फलक हैं। मैं यहाँ पे बनाया, यहाँ पर मैंने एक पासे की 2 आकृतियों को बनाया है। पहला इस तरह से एक पासे की 2 आकृति को बनाया। यहाँ पर लिखा है ए बी डी डी ई और एफ, और टाइप है हमारा एक सतह समान पासा। जिन पासों की एक सतह क्या होती है, समान होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक पासा दिया गया है और उसके 6 फलकों पर ये अलग अलग क्या लिखे हैं, वर्णमाला के अक्षर लिखे गए हैं। तो आपने देखा है यहाँ पर ए लिखा है, बी डी एफ ई डी। तो आपने देखा कि यहाँ पर डी क्या है, एक कॉमन सतह है, एक समान सतह है। क्या है, एक समान सतह है, एक कॉमन सतह है, जिसकी क्या आ रही है, पासे की एक सतह समान आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 सतह होती है, एक होती है छिपी हुई सतह और एक होती है क्या, कॉमन सतह। कॉमन सतह या हम इसे कह सकते हैं समान सतह, समान सतह, और एक होती है छिपी हुई सतह, छिपी सतह, और एक होती है समान सतह। तो आप देखते हैं यहाँ पे समान सतह क्या है, डी, और यहाँ पर कितने फलक होते हैं, 6, और यहाँ पर कौन सी नहीं दिखाई दे रही है, देखो डी क्या है, एक समान सतह है, ठीक है, और छिपी हुई सतह क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, सी, सी क्या है, छिपी हुई है, छिपी हुई। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कॉमन सतह के जो विपरीत फलक होती है वो क्या होती है, सी होती है। क्लियर, जो कॉमन सतह होती है वो हिडन सरफेस होती है। अब मैं इसमें आप लोगों से पूछ लेता अगर ऐसे ही कि एक फलक की 2 मतलब एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें डी के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, और एफ नहीं आएगा, और ई नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी निकटवर्ती हैं, ये विपरीत कैसे हो सकती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई क्या नहीं दे रहा है, सी, तो जो क्या है, छिपी हुई सतह है, तो वो हमेशा क्या हो जाती है, उसके विपरीत। अर्थात समान सतह के विपरीत जो होती है वो हमेशा छिपी हुई होती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी के विपरीत सी आ जाएगा। अगर आप इसे ऐसे नहीं कर सकते तो एक तरीका क्या होता है, हमसे घड़ी की दिशा में, जैसे यहाँ पर डी कॉमन था तो हमने डी से लिया और इसे घड़ी की दिशा में घुमाया, है ना। तो हमने लिखा डी, फिर क्या आया बी, बी से आगे क्या आया ए, ठीक है।
यहाँ से भी क्या किया हमने, ऐसे ही घुमाया घड़ी की सुई की दिशा में। डी के नीचे हमने लिखा डी, डी के बाद कहाँ है ई, ई के बाद कहाँ है एफ। तो यहाँ पर ऐसा बन गया, आप लोग देख रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे ए भी है, बी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी, क्या नहीं दिखाया जा रहा, सी। तो डी के विपरीत हमेशा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक सतह समान जो कॉमन जो सतह होती है उसके विपरीत हमेशा ही हमेशा छिपी हुई सतह होती है। क्लियर। एक सवाल और देखते हैं यहाँ पे। एक पासे की फिर दो स्थितियां दी गई और उस पर उसने क्या किया है, अब की बार उस पर उसने अंकों को लिखा, 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को लिखा। जैसे यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 तक के अंकों को लिखा। कैसे, अभी देखेंगे आप लोग। इस तरह से दिया है, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे 6 3 और 5, इस तरह से लिखा। एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यह सवाल आएगा। यहाँ पे हमें दिखा कि एक सतह समान पासा है क्योंकि यहाँ पर 5 कॉमन है। क्या है, यहाँ पर 5 कॉमन है, 5 समान सतह है। तो हमें डायरेक्ट ही पता लग जाएगा कि इसके छिपी हुई पीछे सतह क्या होगी, हिडन सरफेस ही हमेशा कॉमन सरफेस के विपरीत होती है। तो यहाँ पे क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 2, क्या नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, हमसे घड़ी की सुई की दिशा में भी घुमा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या आया, 5, उसके बाद 4, उसके बाद 1, 5 के नीचे 5, फिर क्या आया 3, 5 से चले 3 और फिर 6, 3 और फिर 6। यहाँ पर 1 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 2। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5, और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या आती है, एक सतह समान पासा। एक सवाल और करके देखते हैं जो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पासे पर अंग्रेजी वर्णमाला के P Q R S T U तक लिखा हुआ है और पासे की स्थितियों को इस प्रकार से दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं P Q S R S T, ठीक है। ये पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं और आपसे पूछा गया है कि S फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, S क्या है, एक समान सतह है और यहाँ पे दिखाई क्या नहीं दे रहा है, देखो P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है, T भी है, लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रहा है, U। तो हमेशा समान सतह के विपरीत फलक पर क्या होता है, हिडन सरफेस होती है, जो छिपी हुई होती है। तो हमें डायरेक्ट ही पता लग गया है, लेकिन हम इसे घुमाकर भी कर सकते हैं घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई की दिशा में पहले हम यहाँ से चले, S आया, S से चले Q आया, Q के बाद क्या आया, P आया, S के बाद S, यहाँ पे S, S के बाद क्या आया, T, T के बाद क्या आया, R, इस तरह से आया। अब हमें इसमें दिखाई क्या नहीं दे रहा है, U। तो U किसके विपरीत है, S के, S के विपरीत क्या आ जाएगा, U। अगर पूछा जाए कि Q के विपरीत क्या आएगा, तो आप बताओगे Q के विपरीत T, और T के विपरीत पूछा जाए तो Q, R के विपरीत पूछा जाए तो P, और P के विपरीत पूछा जाए तो R। ये वाली बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि हम तालिका के माध्यम से घड़ी की सुई की दिशा में हम किस तरह से पासे को सोल्व कर सकते हैं। अब आपने सीख लिया है जिसकी कोई सतह समान नहीं होती। दूसरा टाइप आपने सीखा जिस पासे की एक सतह समान होती है, और अब आप सीखेंगे जिस पासे की दो सतह समान होती हैं, जिस पासे की दो सतह समान होती हैं।
तीसरा टाइप है दो सतह समान पासा। जैसे कि एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, यहाँ पे एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है ऐसे। इस तरह से दो पासे की स्थितियां, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी और यहाँ पर लिखा है सी, और यहाँ पर ए और बी और यहाँ पर लिख दिया है डी। एक पासे में क्या होती है, 6 फलक होती हैं। कहाँ तक, ए बी सी डी ई और एफ, है ना। ए से लेकर एफ तक के अंग्रेजी वर्णमाला को एक पासे की फलकों पर लिखा गया है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि डी फलक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है, ए भी कॉमन है और बी भी कॉमन है। तो इस स्थिति में अगर वो आपसे पूछता है कि डी के विपरीत क्या होगा, तो डायरेक्ट ही डी के विपरीत आ जाता है सी। अगर सी के विपरीत पूछता है तो आ जाता है डी। यहाँ पे क्लियर रखेंगे, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर डी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर डी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि डी के विपरीत सी आ जाएगा, लेकिन ए और बी नहीं आएगा। और सी की स्थिति भी बिल्कुल स्पष्ट है कि सी के विपरीत डी आएगा, लेकिन हम इसे घड़ी की दिशा में नहीं घुमा सकते, ठीक है। अब हम इसे सोल्व, अगर वो आपसे इस तरह से ना पूछ ले कि ए के विपरीत फलक पर कौन सा क्या आएगा, पूछ ले बी के विपरीत फलक पर क्या आएगा, है ना। देखो बी और सी तो आ नहीं सकते हैं यहाँ पर भी, है ना। तो क्या आ सकते हैं, सॉरी बी और सी और ए, तो ए के विपरीत बताना है, तो क्या आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है। सॉरी डी नहीं आएगा, डी तो किसके विपरीत आ गया है, सी के। भाई सी के विपरीत क्या आ गया, डी, और डी के विपरीत आ गया सी। लेकिन ए के विपरीत अगर वो पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखेंगे सी के विपरीत क्या आ गया है, डी, और डी के विपरीत आ गया है सी। तो बचा क्या है, ई और इफ। तो ए के विपरीत ई भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है। बी के विपरीत क्या होगा, ई भी आ सकता है और एफ भी आ सकता है। क्लियर हुआ, ये वाली बात क्लियर हुई। आप समझ सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं दो सतह समान पासा, दो पासे की स्थितियों को, एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें ए से लेकर एफ तक के अंकों को दर्शाया है। इसमें ए लिखा है, बी लिखा, सी लिखा, ए बी और डी लिखा। हमने देखा इसमें दो सतह समान है, एक पासे की दो सतह ए और बी सतह समान है। उसने पूछा डी के विपरीत क्या आएगा, तो डी के विपरीत क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर वो पूछता सी के विपरीत क्या आएगा, तो सी के विपरीत क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। लेकिन अगर वो पूछता है कि ए के विपरीत क्या होगा, अब हमारी स्थिति क्लियर हुई कि सी के विपरीत तो डी है, बी आएगा नहीं, तो बी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ई और एफ आएगा। फिर हमने देखा, उसने पूछा बी के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो बी की भी स्थिति वही है, सी के विपरीत तो डी है, तो सी और डी तो आएगा नहीं, और ए भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ई और एफ। तो हमें यहाँ से पता लग गया है कि दो सतह कॉमन या दो सतह समान पासे को कैसे सोल्व करना है। दूसरा प्रश्न करिए। अब की बार इन फलकों पर अंक लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिखा गया है 1 4 3, और जी यहाँ पे लिखा गया है 4 3 6 4 3 6। इस तरह से अंकों को लिखा गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 4 कॉमन है, और क्या है, 3 भी क्या है यहाँ पर कॉमन है। और आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत डायरेक्ट क्या आ जाता है, 6, और 6 के विपरीत क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अब आपसे वो पूछने लगे कि 4 अंक के विपरीत फलक पर क्या होगा। देखो 4 के विपरीत 1 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, भाई 1 6 नहीं आएगा और 3 भी नहीं आएगा,
तो बचा क्या है, देखो 1 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, भैया इसके विपरीत आ गया 1 के, तो 4 के विपरीत नहीं आएगा, तो 3 इसके बराबर में है, तो क्या आएगा 2 आएगा और 4 आ सकता है, सॉरी 2 आ सकता है और 6 आ सकता है, सॉरी 6 भी नहीं आएगा, क्योंकि 6 देखो 4 3 1 6 यहाँ पे आ गया है, तो क्या आएगा 5। बहुत ध्यान से करने वाला प्रश्न है। तो दो सतह समान में हमने देखा जो कॉमन सतह होती हैं उनसे जो अलग वाला प्रश्न होता है जो असमानता प्रदर्शित करता है, तो 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1 आ जाता है, लेकिन 4 के विपरीत देखो 1 के विपरीत 6 आ गया, तो 1 और 6 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा, तो क्या बचा भाई 1 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा और 3 नहीं आएगा, तो क्या बच जाता है 1 3 और 6 नहीं आएगा, 2 आता है और 5 आ जाता है। अगर आपसे पूछे कि 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो 3 में कैसे आएगा भाई 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा और 6 नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो दो सतह समान फलकों वाले अंकों को हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। एक सवाल और बड़ा है थोड़ा सा, उसे आप यहाँ पे करेंगे। एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, उसमें एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, जिसे आप देख सकते हैं, मैं बना रहा हूँ। एक पासे की 4 स्थितियां, इस पे लिखा है पीला, यहाँ पे लिखा है नारंगी और यहाँ पे लिखा है नीला। दूसरे पासा इस तरह से बना, और इसकी उत्तर वाली सतह पर लिखा है नारंगी और इस सतह पर लिखा है गुलाबी और यहाँ पर लिखा है पीला। एक स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है इस तरह से, इस पे लिखा है नीला लाल पीला, यहाँ पे लिखा है नीला, यहाँ पे लाल और यहाँ पे लिखा है पीला। और चौथी आकृति बनी है यहाँ पर, ठीक है, और लाल गुलाबी पीला, यहाँ पे लिखा है लाल, यहाँ पे लिखा है गुलाबी और इस तरह पे लिखा है पीला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सवाल बनकर तैयार हुआ जिसपे लिखा है हम दो सतह समान वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने लिखा कि एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शा, 4 की जगह वो कितनी भी आकृति आपको दे दे, ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमेशा हमें हर प्रश्न में 2 ही आकृतियों को लेना है और उन 2 आकृतियों के आधार पर ही हमें अपने प्रश्न को सोल्व करना है। जैसे कि ये 4 आकृतियां दी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हमने देखा पहली और दूसरी आकृति को, तो इसमें हमें दिख रहा है नारंगी और पीला, क्या है ये दोनों चीज क्या है कॉमन है। यहाँ पे हमने देखा पीला पीला, यहाँ पे देखा नारंगी और यहाँ पे भी लिखा क्या है नारंगी। यहाँ पर लिखा है पीला पीला नारंगी और नारंगी, क्या है 2 सतह समान, पासा बन गया है। तो हमें पता लगा कि नीला के विपरीत क्या आ गया है गुलाबी और गुलाबी के विपरीत क्या आ गया नीला, लेकिन हमें पीला और नारंगी के विपरीत सही स्पष्ट फलकों का पता नहीं लग पा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम जिसमें एक सतह कॉमन, जिसमें एक सतह समान वाले होते हैं हम उन्हें उठाते हैं। जैसे हमने पहले और तीसरे पासे को लिया तो इसमें नीला है और पीला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है लाल और नारंगी, तो यहाँ पे भी क्या है 2 सतह समान हो रही हैं, तो हम इन्हें भी छोड़ देंगे। हमने पहला और चौथे को देखा तो इसमें देखा हमने क्या है पीला कॉमन है, पीला कॉमन है किसके साथ चौथे के साथ। हमने देखा पहला और चौथे पासे को, तो पीला और यहाँ पर भी क्या है पीला। और मैंने आपको बताया था घड़ी की सुई की दिशा में से घुमा देते हैं इस तरह से, तो पहले क्या है पीला, पीला के बाद क्या आ जाता है नीला,
नीला के बाद क्या आ जाता है, नारंगी, नारंगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा पीला कॉमन था तो इसे घड़ी की सुई की दिशा में ही क्या कर दिया है, घुमा दिया है। पीले के नीचे पीला, फिर क्या आया, गुलाबी, गुलाबी के बाद क्या आ गया है, लाल। ठीक है, इस तरह से बना। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो हिडन सरफेस होती है, जो छिपी हुई सतह होती है, वो हमेशा कॉमन सतह के विपरीत होती है। जो समान सतह होती है उसके विपरीत हमेशा जो छिपी हुई सतह होती है वही होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कलर पीला, नीला, नारंगी, लाल, गुलाबी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा रंग है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन सा है, नारंगी भी आ गया, पीला भी आ गया, लाल भी आ गया है, गुलाबी भी आ गया है, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, पीला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने 6 रंगों को यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब हमें पता लग रहा है कि गुलाबी के विपरीत नीला, लाल के विपरीत नारंगी, अर्थात वो यहाँ पर अगर हरा रंग और दे देता है ना, 6 रंग दे दिए उसने, पूरा छठा रंग क्या है, हरा मान लेते हैं, तो पीला के विपरीत क्या आ जाता है, हरा आ जाता है। ठीक है, एक पासी की 4 आकृतियों को दर्शाया गया है और उनपे पीला, नारंगी, नीला, हरा, गुलाबी, ठीक है, लाल, ये 6 रंगों को दर्शाया गया है। तो बताओ कि हरे रंग के विपरीत क्या होगा, तो हमेशा क्या हो जाता है, जो उसके विपरीत फलक मतलब पर क्या आ जाएगा, जो हिडन सरफेस होती है समान सतह के, है ना। तो हमें वैसे पता लग गया था कि नीला के विपरीत गुलाबी और गुलाबी के विपरीत नीला आ जाएगा, है ना। तो हमने 2 सरफेस कॉमन जो डाइस है उसे कंप्लीट कर लिया है। जैसे एक पासा और करते हैं हम कंप्लीट। एक पासे की 4 स्थितियों को फिर दर्शाया गया है, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है और उन सभी सतहों पर भी अलग अलग रंगों को रंग से रंगे गए हैं या रंगों के नाम को लिखा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा गया है लाल, 6 रंग हैं, एक है लाल, जामुनी, जामुनी, ठीक है, एक लिखा है नारंगी, नारंगी, हरा, बैंगनी, बैंगनी और नीला। एक पासे की 4 फलक को दर्शाया गया है या स्थितियों को दर्शाया गया है और उन पर 6 रंगों से लिखा गया है। ठीक है, पहले पर यहाँ पर लिखा है जामुनी, जामुनी, ठीक है, यहाँ पर नारंगी, यहाँ पर लिखा है बैंगनी, ठीक है, और यहाँ पर बैंगनी, यहाँ पर लिखा है नारंगी और यहाँ पर लिखा है लाल। ठीक है, यहाँ पर हरा, लाल, यहाँ पे हरा, लाल और नीला, ठीक है, और जामुनी, हरा, नीला, यहाँ पे लिखा है जामुनी, जामुनी, नीला और हरा, यहाँ पे नीला और हरा। ठीक है, तो एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब उसने कहा कि लाल रंग के विपरीत फलक पर क्या होगा, लाल रंग के विपरीत फलक पर बताना है क्या होगा। तो हमने देखा कि हमने पहला पासा और दूसरे पासे को लिया और हमने देखा इसमें कॉमन क्या है, नारंगी और बैंगनी। तो नारंगी, नारंगी, बैंगनी, बैंगनी, और हमें डायरेक्ट ही पता लग गया कि लाल के विपरीत क्या है, जामुनी, क्योंकि क्या है, 2 सतह कॉमन या समान पासा है ना। तो जामुनी के विपरीत क्या आ गया, लाल, और लाल के विपरीत जामुनी। लेकिन अगर हमें पता करना है नारंगी और बैंगनी के विपरीत क्या होगा, तो हमें घड़ी की सुई की दिशा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले और तीसरे पासे को लिया तो इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हमने क्या काम किया, इस वाले को, इस पहले और चौथे को लिया तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें जामुनी कॉमन है, क्या है, जामुनी रंग कॉमन है पहले में और चौथे पासे में। तो हमने क्या काम करा, जामुनी
से लेकर के घड़े की सुई की दिशा में इसे घुमा दिया। लिखा जामुनी, फिर बैंगनी, फिर नारंगी। फिर हमने इस पासे को भी ऐसे किया, जामुनी के नीचे देखो मैंने बताया था जो समान सतह होती है, जो समान सतह होती है उसके विपरीत हमेशा हिडन सरफेस आती है, अर्थात छिपी हुई सतह आती है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जामुनी के नीचे हम फिलहाल के लिए जामुनी लिख लो, ठीक है, या फिर ये क्या है हमारी समान सतह होगी है जामुनी, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है, जामुनी के बाद नीला और फिर हरा, यहाँ पे आया नीला और फिर क्या आ जाता है हरा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज ये है समान सरफेस, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा लाल। यहाँ पर भी क्या आ रहा था, जामुनी के विपरीत लाल आ रहा था, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इन दोनों को जब हमने लिया था टू सरफेस से नारंगी गया, बैंगनी से बैंगनी और जामुनी के विपरीत लाल, तो जामुनी के विपरीत यहाँ पर भी क्या है लाल। लेकिन अगर उसने बैंगनी के विपरीत पूछा तो क्या आ गया नीला, और नीले के विपरीत पूछा तो बैंगनी, और हरे के विपरीत पूछा तो नारंगी, और नारंगी के विपरीत पूछा तो हरा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम सभी के विपरीत को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा एक सतह समान पासा, दूसरा पढ़ा दो सतह समान पासा, इसके बाद हम खुला पासा और बंद पासे को पढ़ेंगे। धन्यवाद। ध्यान रखेंगे, अगर आप पासे के अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहां पर एक शीट दी गई है, तो आप वहां पर प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इससे आगे के पासे को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।